हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इकोनॉमिक्स की क्लासेस कुछ एक अर्से पहले स्टार्ट की थी अपन ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरा किया और वो सारे वीडियोस अपलोडेड है हमारे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पे। मेरे नहीं, हमारे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पे देखिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट जितना था हमने पूरा किया। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, क्योंकि ये जो चैप्टर जो आज अपन करने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अगर बात करें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की या फिर कैलकुलेशंस ऑफ द नेशनल इनकम, तो उस चैप्टर की अगर बात करें तो नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का एक चैप्टर अकेला कंटेन करता है। वैसे तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों कंबाइंड किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर अप करेंगे, इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी कवर अप करेंगे। आइए देखते हैं कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्या है, इस चैप्टर में किस तरीके से हम इसे पूरा करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें और कैसे हमें उनको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले लिखते हैं हम नेशनल इनकम। एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब देखिएगा, इस चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम की बात करें तो चलिए एक छोटा सा प्रयास करता हूं। ड्राइंग्स मेरी अच्छी नहीं है वैसे, हंसीएगा मत, जैसा भी बना है काम चला लीजिएगा, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग अ क्लास फॉर द जियोग्राफी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पहचान ही गए होंगे यार मैंने यहाँ पे क्या बनाया है। हमने बनाया है यहाँ में इंडिया। अब देखो नेशनल इनकम, बात ही इसके वर्ड से क्लैरिफाई हो रहा है कि नेशनल इनकम वो इनकम जो हमारे देश की है। अब देश की बात की जाए तो ऑब्वियसली इसमें डोमेस्टिक इनकम भी आएगी। पहली बात तो इसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, कहां से? पूरे देश में से। यानी ये जो इनकम होगी वो कौन सी होगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। और पहली बात तो एक बार और बताना चाहूंगा कि इनकम जनरेट कहां से होती है? इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन से। कहां से होती है? प्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर्स हो गया, ये सारी चीजें ही इनकम कैलकुलेशन का हिस्सा रहती है। अब देखो ये तो जितनी भी इनकम है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर आ रही है। अब काफी बार आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि काफी सारे लोग जो अब्रॉड में रह रहे हैं, अब्रॉड, फॉरेन जिसको कह सकते हैं, फॉरेन भी कह सकते हैं, जो नेटिव तो यहीं के हैं लेकिन रह कहां रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। ऑब्वियसली आप ये सोचो ना कि जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स में से एक मेंबर कनाडा चला जाता है, ठीक है, और वहां पर अर्निंग कर रहा है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। अब ऑब्वियसली वो जो अर्निंग कर रहा है वो वहां पर तो कंज्यूम कर ही रहा है, साथ के साथ में वो उसका कुछ हिस्सा कहां भेज रहा है? वापस यहां पर भी भेज रहा है। यानी यहां से जो इनकम आ रही है वो वापस कहां आ रही है? हमारे देश में आ रही है, हमारी फैमिली पे आ रही है, हमारे फैमिली के पास में आ रही है, हमारे अकाउंट्स में आ रही है। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं कि नेशनल इनकम कौन सी इनकम है? कि वो सारी इनकम जो डोमेस्टिक हो, साथ के साथ में फैक्ट फ्रॉम अब्रॉड भी हो, बाहर से भी जो पैसा आ रहा है वो भी हमारी ही इनकम है। इमेजिन करो यहाँ का कोई बंदा बाहर जॉब कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो यहीं पे भेजेगा हमारे अपने फैमिली मेंबर्स को, तो वो भी इनकम बाहर से आ रही है, फ्रॉम अब्रॉड आ रही है। ठीक है। अब इमेजिन करिए, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अमेरिका और इंडिया, एक जॉइंट वॉर प्रैक्टिस करते हैं और अमेरिका इनवाइट करता है कि भाई आप अपने जो स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ एक सोल्जर्स है या कुछ एक टीम है उनको यहाँ भेजिए एक
वार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हर एक देश के साथ में जिनके साथ भी हमारी अच्छी बनती है उनके साथ कुछ एक टाइम के बाद में वार प्रैक्टिसेस होती रहती है। क्यों होती जाती है कि इन केस अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई हेल्प करने की जरूरत पड़े तो हम अमेरिका की हेल्प कर सके या अमेरिका हमारी हेल्प कर सके, तो ऑब्वियसली टीम में क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके लिए एक वार प्रैक्टिस होती है। अब सोचो कि भाई हमारे यहाँ से तकरीबन 200 सोल्जर्स जाते हैं अमेरिका, ठीक है। अब जो यहां पर गए हैं, मैप के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा तो आप उस चीज को मत अटैच करिएगा, वहां पर ये 2 महीने 3 महीने मान लीजिए 3 मंथ्स रह रहे हैं। 3 मंथ्स के लिए इनको जो भी वहां पे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो सारे किनके खाते में आ रहे हैं, इन सारे सोल्जर्स के खाते में। तो वो पैसा वापस कहाँ आएगा, इंडिया में ही आएगा। तो यानी कि डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ में जो भी फॉरेन की इनकम है हमारी, वो भी हमारी नेशनल इनकम ही काउंट की जाती है। अब देखो कुछ एक जैसे अपन देखते हैं वॉरशिप्स देखते हैं, पेट्रोल माइनिंग्स देखते हैं, जो हम ओशियंस वगैरह में वहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भले ही यूनियन टेरिटरी में ना हो, ओशियन के अंदर होते हैं, बे ऑफ बंगाल की किसी भी ओशियन के अंदर अगर ऐसा प्लांट लगा तो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनकी भी इनकम कहाँ आ रही है, यहीं पे आ रही है वापस। तो सारी इनकम क्या मानी जाती है, नेशनल इनकम मानी जाती है। अब क्यों पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटिव मेथड से, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ बेसिक बताना चाहता था कि नेशनल इनकम है क्या। पर पर्सन इनकम कह सकते हैं, पर पर्सन सेविंग कह सकते हैं, पर पर्सन एक्सपेंडिचर्स के हटाने के बाद में जो सेविंग बचती है या जो इनकम बचती है पर एम्प्लॉयड के हिसाब से, वो भी सारी नेशनल इनकम का हिस्सा है। आइए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब देखिएगा, अगर बात आती है इनकम की कैलकुलेट करने की, तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, चलिए अपन नई हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज न्यूमेरिकल 101%, नॉट ओनली 101%, 101% इसका न्यूमेरिकल आता है और काफी इजी न्यूमेरिकल होता है। बट पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के मन में एक फोबिया रहता है इसके पीछे कि यार मैक्रो का न्यूमेरिकल हमें तो आएगा नहीं। बट इतना इजी है कि आप इसके कंप्लीट वीडियोस देखने के बाद में आप ये कहते हो कि सही में सर हमारा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए देखते हैं नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि भाई इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है या कौन कौन से काइंड होते हैं। तो देखिएगा हमने इनको बांटा है 4 भागों में। पहला ग्रॉस, सेकंड नेट, फिर आता है हमारा डोमेस्टिक, नेशनल। चलिए थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड देन मार्केट प्राइस। 8 एग्रीगेट्स बनेंगे। अब आप यहां कहेंगे सर यहां पे तो 7 ही है। ये 7 सिर्फ हमने एक मेथड लिया इनको कैलकुलेट करने का। हमारे जो फॉर्मूलाज रहेंगे, एग्रीगेट्स जो रहेंगे वो 8 रहेंगे इस चैप्टर के। आइए देखते हैं वो फॉर्मूलाज कैसे बना पाते हैं अपन और किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ों पे काम करना है, किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। लोग पता नहीं क्यों इसको मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं, बट कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। आज की क्लास देखने के बाद आप इजी से इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, मैं एक वैल्यू पिक करता हूँ, यहाँ से नंबर 1 लगाते हैं अपन और पिक करते हैं ग्रॉस। यहाँ से हमने ग्रॉस पिक किया, फिर यहाँ से हमने डोमेस्टिक पिक किया और फिर प्रोडक्ट पिक किया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी क्या लिख दूं, जीडीपी, जीडीपी एट एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। यानी पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एफसी। सेकंड देखिए इसी की बात करते हैं, जब जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लिया तो जीडीपी एट एमपी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, 2 चीजें पूरी होगी। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। कौन सा, जी। अब देखो डोमेस्टिक पूरा हो गया, डोमेस्टिक गायब कर देते हैं।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी क्या पिक कर लूं, ग्रॉस नेशनल। अब मैं बाकी सारी चीजें हटा देता हूं एक बार ताकि इजीली आपको क्लैरिफाई हो पाए। ये लीजिए वापस पिक करते हैं अपन क्या, सबसे पहले ग्रॉस, फिर नेशनल, फिर प्रोडक्ट, यानी कि क्या, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कौन सी कॉस्ट पे, एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट। और फोर्थ क्या हो जाएगा, जैसे GDP एट एफसी था, फिर उसके बाद GDP एट MP आया, वैसे ही GNP एफसी के बाद में फोर्थ वन हमारा क्या आएगा, GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए 4 फॉर्मूलाज पूरे हो गए हमारे। फिफ्थ वन 4 एग्रीगेट्स देख लिए हैं, 5वां देखते हैं। अब देखिएगा ग्रॉस का सारा सिस्टम पूरा हो गया, तो इसको यहां से क्या करते हैं, यहां से इसको गायब कर देते हैं। चलिए ग्रॉस की कहानी पूरी। जब ग्रॉस के चारों एग्रीगेट्स देख लिए तो अब किसके एग्रीगेट्स देख लेते हैं, नेट के देख लेते हैं। चलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या, NDP, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी देख लिया तो 6-1 हमारा क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP मार्केट प्राइस। कौन सा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए 6 एग्रीगेट्स वी हैव कंप्लीटेड। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं। देखिएगा वापस आइएगा, GDP एट एफसी, GDP एट MP, पहला यही देखा था, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, NDP एट एफसी, NDP एट MP। इनको पूरा करने के बाद हमने क्या किया, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, यही क्या था। तो अब हमें भी क्या करना है, यानी 7th की बात करें, 7th एग्रीगेट की, तो हम करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, यानी NNP एट एफसी, NNP एट एफसी। और जब NNP एट एफसी आ गया, GDP एफसी देन GDP MP, GNP एफसी देन GNP NMP, NDP एफसी देन NDP एट MP, और देन NNP एफसी। तो 8th वन हमारा हो जाएगा NNP एट MP। ये लीजिए, ये 8 एग्रीगेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इन्हीं को अपन सॉल्व भी करेंगे, वैल्यूज के बारे में भी बात करेंगे। पहले पूरा एक्सप्लेनेशन इनका देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। फिर से देख लीजिएगा, मैं एक बार सारी चीजें गायब कर रहा हूं यहां से, जो जो मार्कअप अपन ने किए। लेट मी स्विच द मार्कर। सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्रॉस, फिर हमने क्या लिया, डोमेस्टिक, फिर क्या लिया, प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद क्या लिया, FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, यानी फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने क्या लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP। ये लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, यानी ये वाला फॉर्मेट हमारा पूरा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोमेस्टिक पूरा हो गया, तो डोमेस्टिक गायब करते हैं और लेंगे क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, GNP एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, और फिर वही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। ये लीजिए ये वाला फॉर्मेट भी हमारा पूरा। अब जब डोमेस्टिक का और ग्रॉस का वैल्यू खत्म हो गया तो किसकी वैल्यू उठा लेते हैं, नेट वैल्यू उठा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ये लीजिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी हमने लिया, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, ये भी हमारा पूरा होता है। ठीक है, जब नेट का काम पूरा हो गया, डोमेस्टिक का काम पूरा हो गया, तो सॉरी नेट का तो अभी बाकी है, डोमेस्टिक के सारे वेरिएंट पूरे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे अपन, किसका उठाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, तो NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, NNP एट MP। ये लीजिए 8 के 8 एग्रीगेट हमारे पूरे होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी गेट वन स्टेप अहेड। आई होप इस फॉर्मेट को पूरा करने के बाद अगर आपसे कोई पूछे 8 एग्रीगेट कौन कौन से हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप ऑब्वियसली वंस इन ए क्लिक आप उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं ये यहां से रब कर रहा हूं। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, हम ग्रॉस वैल्यू के बारे में। अब देखो ग्रॉस वैल्यू पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूंगा। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था तकरीबन 3 साल पहले 10 लाख रुपए में, और आज मैं चाहता हूं मैं उस प्रोडक्ट को बेच दूं, तो क्या मुझे वो 10 लाख रुपए में बिक पाएगा? क्या मैं उसको 10 लाख रुपए में बेच पाऊंगा?
पॉसिबल ही नहीं है। भले ही हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया हो लेकिन एक टाइम पीरियड निकल गया, और अगर यूटिलाइज भी किया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। यानी कि देखिएगा, मैंने जब उसको खरीदा था वो मेरी ग्रॉस वैल्यू थी, और आज मैं जब उसको बेचना चाहता हूं तो वो मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है? नेट वैल्यू आ रही है। भाई मैंने खरीदा था कितने में? 10 लाख में। आज मेरे को मैं बेच रहा हूं तो मेरे को लोग कह रहे हैं सिर्फ साहब हम आपको 6 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ये जो वैल्यू में कमी आई है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। ठीक है, अगर किसी भी चीज की परचेसिंग प्राइस के बाद में उसकी वैल्यू में कमी आती है तो ऑब्वियसली किसकी वजह से आएगी? डेप्रिसिएशन की वजह से आएगी। यानी पहला जो फॉर्मूला बनता है हमारा, ध्यान रखिएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। अब देखिएगा, मैं इसको एक और फॉर्मेट से बता देता हूं। अगर बात करें हम ग्रॉस की, ग्रॉस से अगर हमें नेट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस से अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा क्या? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अगर इन रिवर्स बात करें, हमें नेट वैल्यू दी हुई है और हमें ग्रॉस वैल्यू का पता करना है, हमें नेट वैल्यू दी हुई है और हमें ग्रॉस वैल्यू का पता करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटने के बाद ही नेट वैल्यू आती है, तो ग्रॉस वैल्यू दी हुई है और नेट वैल्यू पता करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और अगर नेट वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। ये लीजिए हमारा फर्स्ट फॉर्मेट पूरा होता है। फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू के लिए नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू। चलिए लिख देता हूं मैं यहां पे, सॉरी, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट पे अपन वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रॉस और नेट का फॉर्मेट हमारा पूरा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? वेयर आई लेफ्ट माय ब्लू मार्कर, या दिस वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किस पे? डोमेस्टिक और नेशनल। देखो, अभी मैप बनाया था तो अपन एक बात देखी थी कि जो भी इनकम हमारी यूनियन टेरिटरी की है, जो भी हमारे देश की इनकम है, प्लस जो बाहर की इनकम है, बाहर की इट मीन्स फ्रॉम एब्रोड है, फ्रॉम फॉरेन है, वो जितनी भी इनकम हमें हो रही है वो अगर ऐड कर दी जाए तो हमारी क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। यानी नेशनल इनकम का फॉर्मूला अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब NFIA, ये NFI क्या, NFIA क्या है, इस पर भी बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं। चलिए, हमने यहां पे लिखा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनकम से मुझे अगर नेशनल इनकम पर जाना है, देखिएगा क्या कह रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। यानी मैं क्या ऐड कर दूं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। NFIA की फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, NFIA इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, अब देखिएगा, इन केस ऐसा हो जाए कि हमें नेशनल इनकम दी हुई और हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी है तो क्या करें? रिवर्स कर देते हैं कि हमें नेशनल इनकम दी हुई है और हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी है तो क्या करें? NFIA माइनस कर देंगे। यानी कि अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या कर दूं? माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, पहले वापस देखिएगा, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस। नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? नेट वैल्यू। और ग्रॉस वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। सेम एज डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA ऐड करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, NFIA माइनस कर देंगे। अब बात आती है कि भाई NFIA कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं फर्स्ट वन रफ कर रहा हूं यहां से।
अब कुछ लोग कहेंगे कि सर NFIA कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर इन केस आपको NFIA क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का इशू मत क्रिएट करिएगा प्लीज। फीफा माइनस फीटा, फीफा मतलब ये कोई गेमिंग के लिए मैंने नहीं लिखा है, यानी क्या लिखा है, फीफा की वैल्यू मैंने, फीफा की फुल फॉर्म है, इजी मेथड है, काफी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। यानी क्या, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो विदेशों से जो इनकम हमें रिसीव हुई है, दैट इज नॉन एट फीफा, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर फीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। तो हमारी क्या आ जाएगी, देखो हमने बाहर के लोगों, बाहर के विदेशों में या बाहर की कंट्रीज को हमने कितनी इनकम दी है, कितनी इनकम प्रोवाइड किया है, दैट इज फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। यहां से बाहर कितनी इनकम की है, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। बाहर से हमें कितनी इनकम मिली है, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर एक्सपोर्ट में से माइनस, अगर अपन कहें इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर दिया जाए तो ऑब्वियसली हमारे पास सेविंग बचती है, इनकम बचती है। उसी तरीके से बाहर जितनी इनकम दी है और हमें जितनी बाहर से इनकम मिली है, तो जो अगर बाहर जाने वाली इनकम, कौन सी, बाहर जाने वाली इनकम ज्यादा है तो हमें नुकसान ही है। फायदा तो किसमें है कि हमें बाहर से इनकम ज्यादा मिले, फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास इनकम ज्यादा हो। यानी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फीफा माइनस फीटा, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। अगर फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से ये घटाएंगे तो जो बचेगा वो हमारी क्या होगी, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। क्या बन जाएगा, NFIA बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। देखिएगा कौन कौन से एग्रीगेट्स की बात कर लिया हमने, ग्रॉस और नेट की बात कर ली, हमने डोमेस्टिक और नेशनल की बात कर ली। प्रोडक्ट तो बेचारा वैसे ही अकेला है तो इसके बारे में तो कोई जिक्र करना ही नहीं है, प्रोडक्शन सेक्टर ये तो वैसे भी। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बच गया। आइए देख लेते हैं इसको भी, नंबर थर्ड लगा लेते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट और MP। अब देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट, मार्केट प्राइस यानी वो प्राइस जिसमें आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, और फैक्टर कॉस्ट जो आपका प्रोडक्शन से फैक्ट्री कॉस्ट है, जो आपने जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, क्या उसी कॉस्ट में आप उसको मार्केट में बेच देंगे? नहीं जनाब। अब ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऐड होती है, काफ़ी सारे टैक्सेस हम पे करते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है इसका, क्या, फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें कैलकुलेट करना है क्या, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी जितने भी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं इसके लिए, वो हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस आ जाएगी। और अगर मार्केट प्राइस से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। यानी फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो क्या बनेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये लीजिए, आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, बट आई होप कि आपको सारे एग्रीगेट्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, फिर रिपीट कर लेते हैं। ग्रॉस से अगर नेट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, और नेट से वापस अगर ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड कर दो। उसी तरीके से डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो NFIA ऐड कर दो। NFIA इट मींस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है, फीफा माइनस फीटा। फीफा फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। और नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या घटा देंगे, NFIA घटा देंगे। लास्ट वन की अगर बात करें तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन माइनस कर देंगे। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी प्रूव हो रही होगी, है ना। कुछ एक वक्त और लगेगा, नियर अबाउट 5 to 7 days और मे बी अप्रोक्सीमेटली 10 days, और हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा मैक्रो और माइक्रो का फॉर टर्म 2 के लिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, CBSE के नोटिफिकेशंस में आई होप प्रोबेबली मे बी आज आपका रिजल्ट आ जाए टर्म फर्स्ट का,
और ये गुड न्यूज़ तो मैं पहले ही दे चुका था कि टर्म फर्स्ट में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कोर कार्ड्स। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या न्यूज़ या स्कोर कार्ड्स का रिजल्ट का अपडेट आता है, डेफिनेटली आई विल अपलोड on this YouTube channel. So stay connected, stay at home, stay determined for your studies, stay dedicated. Thanks a lot. Have a great day. Thank you.